नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट बुक है और एनसीईआरटी से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए भूगोल भूगोल से आज जो हमने चैप्टर लिया है वो लिया है सॉइल, यानी कि मृदा। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जी हाँ साथियों, आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिना किसी देरी के चलते हैं क्लास की तरफ। जी साथियों, मृदा मृदा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति और रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है। जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा होती है, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ये मृदा के टाइप हैं, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं मृदा क्या होती है। मृदा जो है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। किससे? सोलम शब्द से मृदा की उस उत्पत्ति हुई है। और ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, यानी कि फ्लोर, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मैक्सिमम क्षेत्र में भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको दूसरा नाम क्या है? कछारी मृदा भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एलुवियल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो रेगुर मृदा होती है इसको काली मृदा भी कहते हैं, ठीक है, काली मृदा। और काली मृदा में कपास की खेती उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मृदा में कपास की खेती होती है। अगला क्वेश्चन, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे रेगुर मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मालवा पठार, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? ये काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है मालवा का पठार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिए, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। और ये स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अगला, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं साथियों। पूछा जाता है मृदा का जो पीला रंग है वो किस तत्व के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल रंग ये ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेटेराइट मृदा, यानी कि लेटेराइट सॉइल, मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये केरल का, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों डिट्टो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और खास करके यूपीएसआई वाले तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर, यानी कि इनफर्टिलाइज होती जा रही है? तो कौन सी मृदा? लेटेराइट। किसके कारण? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण दिनों दिन जो है कौन सी मृदा जो है, लेटेराइट मृदा जो है इनफर्टाइल होती जा रही है, यानी कि अनउर्वरा, ठीक है। नेक्स्ट, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे जिप्सम का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास को पूरा देखें, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करें वीडियो, ठीक है। और कमेंट करिए कैसी क्लास लगी आपको। अगली जो क्लास है आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा
भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? सबसे कम जल धारण करने की क्षमता जो है कौन सी मृदा में पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा जो होती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है पौधों को? तो ये चिकनी मृदा जो होती है, इससे सबसे ज़्यादा जल प्राप्त होता है पौधों को। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो ये दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। चंबल घाटी यानी कि चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो ये अवनालिका अपरदन यानी कि गली इरोजन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागान में कौन सी मृदा वेस्ट मानी जाती है? तो ये लैटेराइट। अगला है दोमट मृदा यानी कि दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? जो दोमट मृदा होती है इसमें गाद, मृत्तिका व रेत पाई जाती है। ठीक है, साल्ट, क्ले एंड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जो भारत की मृदाएं हैं इनमें से कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? जस्ता। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा साथियों, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको भांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर नई यहाँ पे होता नई जलोढ़ तो क्या बोलते हैं हम लोग? खादर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय यानी कि एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो जो किसका प्रयोग होता है? लाइम या चूना का। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा जो होती है इसमें नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैव मृदा यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। जो जैव मृदा होती है इसमें अम्लीय व फेरस आयरन होता है, इस वजह से इसका रंग जो है नीला पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो साथियों ये कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव होता है। कैसी मृदा में? डेजर्ट सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक है, सॉरी बीपीएससी टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण करके। ठीक है, वन आरोपण करके। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। तो पीएच मान के अनुसार मृदा को बांटा गया है, देखते हैं। 1 से 6 तक पीएच मान हो तो मृदा जो है कैसी होती है? अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अगर 7 है तो उदासीन मिट्टी, और 8 से 14 अगर पीएच मान है तो क्षारीय मृदा होगी। ठीक है, चलिए लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस यानी कि जैव पदार्थ की कमी होती है। तो साथियों मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है साथियों वो देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय, शुष्क और पर्णपाती वन जो हैं पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में कैसे? उष्णकटिबंधीय, शुष्क और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो है कितनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और औसत वर्षा अगर पूछी जाए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना जो है 13 फरवरी 1890 को हुई थी। किसकी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन जो बनता है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये कौन सी वृक्ष होता है? खैर का वृक्ष। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजड़ी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1980 में। डायरेक्ट आपको ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को मिला होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में। सागौन तथा सौल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है, यानी शीतोष्ण पेटी जो है देवदार वृक्ष जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बांस यानी कि बम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये लाठी बांस। अगला क्वेश्चन है साथियों, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सोल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये 8वां स्थान प्राप्त है। भोजपत्र यानी कि भुर्जू वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय में पाया जाता है। पलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलास के वृक्ष को। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? सागौन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, MP में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार पाया जाता है। ये प्रश्न जो है तैयारी 1 का क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और अलग अलग परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 4975 वर्ग किलोमीटर में। अब देखिए भारत में जो भारत के कुछ वनस्पति क्षेत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से कुमायूं तक है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। ठीक है, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कॉर्निकस व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं और अल्पाइन क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, अल्पाइन में श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट जो डाटा है साथियों वो डिस्कस करते हैं। जो भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हैं इनकी स्थापना और किस राज्य में स्थित है इसको डिस्कस करते हैं। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का है। चलिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना इसकी कब होती है? 1906 में होती है। ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून में। और किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1985 में। कहाँ पे है? जोधपुर में। अगला है जोधपुर कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में। कहाँ पे है ये? बंगलोर में।
रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? जोराहट में। 1988 में स्थापना होती है इसकी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री वीडिंग, 1988 में इसकी स्थापना। और कहाँ पे है? कोयबंटूर में है। कोयबंटूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। अगला देखिए, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसकी स्थापना 1992 हुई। और कहाँ पे है? प्रयागराज में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1977 में इसकी स्थापना होती है, शिमला में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, कहाँ पे है? हैदराबाद में है, स्थापना 1997। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। स्थापना पूछी जाए तो 1988। अगला देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। स्थापना 1995 में हुई थी इसकी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, स्थापना 1993, कहाँ पे है? रांची में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1962 में स्थापना, बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्थापना कब हुई? 1982 में, भोपाल में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। और ये स्थापना 1988। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, 1979 में इसकी स्थापना। और कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था वो आपके सामने जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा साथियों, आपको, मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इतना कवर है, इस क्लास को आप 2 बार देख लीजिए। ठीक है। और सारे फैक्ट जो हैं उनको कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ साझा भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी रखें। टेक केयर।